हेलो गाइस, ये हमारी एक नई सीरीज़ स्टार्ट हुई है, इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट आस्किंग फ्रेजल वर्ब। इसमें क्या है कि टीसीएस के पैटर्न पे जो भी फ्रेजल वर्ब आजकल पूछी जा रही हैं और पिछले एक साल और लेकर हमने चला है कि पिछले एक साल से टीसीएस के अलावा भी पिछले एक साल में जो भी फ्रेजल वर्ब ज़्यादा पूछी गई हैं उन फ्रेजल वर्ब को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और अगर आप ये इतने फ्रेजल वर्ब जो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं सारी की सारी, तो मेरे को उम्मीद है कि आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। इसलिए मैंने वीक में सिर्फ 2 सीरीज़ दूंगा इसकी 10-10 फ्रेजल वर्ब, यानी एक वीक में बस 20। आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत छोटी सी फ्रेजल वर्ब है सर, 20 बस एक वीक में। नहीं बेटा, वीक में बस 20 नहीं है, आपको 20-20 हर वीक में मिलती रहेंगी। और आपको मैंने फिक्स प्रीपोजिशन की भी स्टार्ट कर दी है, उसकी भी आपको वीक में 2-2 वीडियो मिलेगी, इसकी भी 2-2 वीडियो मिलेंगी। इससे क्या होगा, आपको पता तो नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपके पास बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगा वो कैप का, और आपकी इंग्लिश जो होगी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि हमने एक काइजन रूल होता है उसके बेस पर यहाँ पे स्टार्ट किया। काइजन रूल होता है जब आप इतने छोटे लेवल से स्टार्ट करें कि आपको फर्क ही ना पड़े। काइजन रूल के अकॉर्डिंग मैंने भी बहुत बार काइजन रूल फॉलो किया है, और चाइनीज़ इसको बहुत फॉलो करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जब कि कुछ भी चीज़, जैसे आपने वोकैब स्टार्ट करी तो आपने बस एक हफ्ते में एक वोकैब पढ़ी, उस हफ्ते में एक वर्ड मीनिंग। आप कहेंगे हैं ये क्या है, ये तो बहुत ईजी है। आप फिर अगले हफ्ते कहेंगे यार एक में मज़ा नहीं, चल 2 कर लेते हैं। धीरे 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 आपने देखा कि आपने बढ़ाते बढ़ाते अब आप एक दिन में 10 वोकैब कर ले रहे हैं, और इस तरीके से आपका एक माइंडसेट बनता चला गया और आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, और आपको एहसास भी नहीं हुआ कि आपने कई हज़ारों वोकैब रीड कर ली और याद भी कर ली, अच्छे से मेमोराइज़ कर रही है। तो उसी काइजन रूल को फॉलो करते हुए ये मैंने फ्रेजल वर्ब की वीडियो बनाई है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा इस वीडियो पे, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन बच्चों तक जो बच्चे पेड कोर्स परचेस नहीं कर सकते। मेरा बस यही मानना है कि पढ़ाई प्रॉफिटेबल नहीं होनी चाहिए हमेशा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेरा वर्ड है अटेंड ऑन। इसका मतलब टू सर्व। टू सर्व से आप समझते हैं कि सर्विस देना, किसी चीज़ को सेवा करना, किसी चीज़ की सेवा करना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, वी शुड नॉट फॉरगेट टू अटेंड ऑन अवर ग्रैंड पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। हम नहीं भूलेंगे उनकी सेवा करना, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की सेवा करना उनकी ओल्ड एज में। तो इसका मतलब होता है सेवा करना, जैसे कि आप किसी चीज़ को सर्विस कर रहे हैं, किसी किसी आप गरीब की हेल्प कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप अटेंड ऑन लगाएंगे। तो आप मेरे साथ पढ़ते पढ़ते भी एक बार बोलिए अटेंड ऑन, इसका मतलब टू सर्व। अगला क्वेश्चन है आस्क आफ्टर। अब बहुत याद मत कीजिए इन चीज़ों को, समझिए, सोचिए थोड़ा सा, और इसके जो भी मैं 10 फ्रेजल वर्ब अगर आपको दे रहा हूँ उसके उसका एग्जाम्पल आप खुद से देखिए, वीडियो देखिए, फिर उसके बाद अपने आप से खुद एग्जाम्पल सोचिए, तो वो आपको कभी भी भूलेंगे नहीं। मैं भी ऐसा करता हूँ, इसलिए मैं भी कभी भूलता नहीं हूँ। जैसे आस्क आफ्टर, यानी किसी की बीमारी के बारे में, सॉरी बीमारी नहीं, किसी के बारे में इंक्वायरी लेना। आप अब इसके बारे में अपने आप खुद से सोचिए, किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, रवि हैड टू कनेक्ट ब्रांच ऑफिस टू आस्क आफ्टर द डिले इन द प्रोसेस। रवि ने ब्रांच ऑफिस में कॉल की थी और पूछने लगा था, इंक्वायरी करने लगा था, पूछताछ करने लगा था कि क्यों डिले हो रहा है इस प्रोसेस में। और आप खुद से सोचिए कि किसी चीज़ की आप इंक्वायरी कर रहे हैं, आस्क आफ्टर कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला मीनिंग है आंसर फॉर, यानी टू बी आंसरेबल फॉर, यानी किसी चीज़ का जवाबदेही हो जाना। अगर मैंने सपोज आपको अपना अकाउंटेंट बना लिया और मेरे अकाउंट में कोई दिक्कत हो जाती है, तो मैं आप रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज़ के, आप जवाबदेही होंगे मेरे, कि आपको जवाब देना होगा कि सर इस रीज़न से आपके अकाउंट में पैसे कटे, इस रीज़न से ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, इफ़ वन मेक्स मिस्टेक देन वन शुड बी रेडी टू आंसर फॉर इट। अगर कोई मिस्टेक करेगा तो उसको रेडी होना होगा, रेडी रहना पड़ेगा उसका आंसर देने के लिए। अगला है अकाउंट फॉर, टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर, किसी चीज़ का रीज़न देना। अब मैं पूछूंगा आपसे कि चलो ठीक है अकाउंट में तो दिक्कत हो गई, अब इसका रीज़न क्या है, तो वहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज़ होगी अकाउंट फॉर, यानी किसी चीज़ का रीज़न देना। जैसे आप कभी किसी चीज़ का रीज़न, आपसे भी बहुत गलतियाँ हुई होंगी लाइफ में, आप उन गलतियों को इमेजिन कीजिए, उस पे फ्रेजल वर्ब सेट कर लीजिए, याद हो गई।
अकाउंट फॉर, मेरे साथ बोलिए अकाउंट फॉर, यानी कि टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, आस्किंग गवर्नमेंट टू अकाउंट फॉर इट्स वर्क इज़ अ ट्रेंड नाउ, पीएम नरेंद्र मोदी। आजकल पीएम नरेंद्र मोदी से सब लोग पूछते रहते हैं कि आप अपने काम करने की जवाबदेही हैं, आप हमारे अपने किस तरीके से आप काम करते हैं, ये ट्रेंड हो चुका है आजकल का। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। बैकआउट, टू चूज नॉट टू डू समथिंग एग्रीड, मतलब ये चूज कर लेना कि आप किसी चीज़ को एग्री नहीं कर रहे हैं, कि आप वो नहीं करेंगे, नहीं चूज करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल है, आफ्टर हिज फादर हैड रिफ्यूज्ड हिम ही बैक्ड आउट ऑफ पिकनिक प्लान। मतलब उसके इसमें एग्जांपल में बोल रहा है उसके फादर के रिफ्यूज करने के बाद वो पीछे हट गया पिकनिक के प्लान से। तो बैकआउट का मतलब होता है पीछे हट जाना, ठीक है, एग्री नहीं होना किसी चीज़ के। अगला है बैकअप, ये तो बहुत सिंपल सा, सबको ही पता होगा। बैकअप का मतलब बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है। बैकअप यानी कि टू सपोर्ट, किसी चीज़ का सपोर्ट देना। जैसे पुलिस वाले को जब दिक्कत होती है बोलते हैं ना बैकअप भेजिए जल्दी से, यानी कि हेल्पर भेजिए, मुझे हेल्प चाहिए। एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे, आई कुडंट हैव सॉल्व दिस इशू विदाउट योर बैकअप। मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता इस प्रॉब्लम को तुम्हारे बिना, यानी तुम्हारे सपोर्ट के बिना। अगला है बियर डाउन, यानी कि टू प्रेस डाउन हैविली, किसी चीज़ को प्रेस करना। सपोज जैसे कि कभी बेबी होता है तो बेबी को पेट पे वुमेन के प्रेस किया जाता है, उसे भी बोलते हैं बियर डाउन। ठीक है, यानी कि प्रेस करना, ऊपर से जोर लगाना। ठीक है, इसमें एग्जांपल है, द स्नो बोर डाउन ऑन द रूफ, यानी कि जो स्नो थी उसने रूफ पर प्रेशर डाल दिया था, हैविली नीचे को ढकेल रही थी। अगला है ब्लो ओवर, यानी कि टू पास विदाउट हार्मिंग, किसी चीज़ का बिना हमें हार्म पहुंचाए हुए, हानि पहुंचाए हुए पास हो जाना। जैसे मेरा अगर कोई, मान लो मैं कोई बीमारी से हूँ, कैंसर हो गया है, ट्यूमर हो गया, वो मेरे को बिना हार्म पहुंचाए हुए, मुझे कोई नुकसान पहुंचाए हुए चली गई, तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा ब्लो ओवर। मेरे साथ बोलिए ब्लो ओवर, टू पास विदाउट हार्मिंग। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है, माई हेड एक फाइनली ब्लो ओवर, मेरा जो सर दर्द था बिना मुझे नुकसान पहुंचाए चला गया। अगला है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन जब मशीनरी के वर्ड में यूज़ होगा, मशीनरी के सेंटेंस में यूज़ होगा, तो वहाँ पे मतलब होगा स्टॉप वर्किंग, अब उस काम नहीं करे। जैसे आपने डीटीसी की बस में लिखा देखा होगा ना ब्रेक डाउन, इसका मतलब वो काम नहीं कर रही है बस अब। तो यहाँ पे एग्जांपल है, अवर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे ऑफ उदयपुर, मतलब हमारी जो कार थी काम नहीं कर रही थी उदयपुर के रास्ते में। ठीक है, अगला है ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन है पर्सन के सेंस में। अगर ब्रेक डाउन पर्सन के सेंस में होगा तो वहाँ पे होगा कि मैं अपना कंट्रोल खो चुका हूँ, इमोशनली और मेंटली दोनों ही कंट्रोल खो चुका हूँ अपना। तो यहाँ एग्जांपल है, द ओल्ड लेडी ब्रोक डाउन व्हेन हियर्ड न्यूज़ ऑफ हर सन्स डेथ, मतलब ओल्ड लेडी जो है वो अपना कंट्रोल इमोशनली मेंटली खो चुकी जैसे ही उसने न्यूज़ सुनी अपने बच्चे की डेथ की। तो चलिए स्टूडेंट, बहुत इजी फ्रेजल वर्ब्स थी, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी भी जाती हैं, ये आपने देखा भी होगा अगर आपने टेस्ट सीरीज दे रखी होंगी तो इन फ्रेजल वर्ब को याद कीजिए। अगर आपको कमेंट अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। चलिए बाय बाय, स्टे एट होम सेफ।